एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा शिक्षण। डीएससी में कितने मार्क्स रहते हैं? 16 मार्क्स रहते। कितने बिट्स रहते हैं अम्मा? 32 बिट्स रहते। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्लास पढ़ेंगे। ओके, 7 इकाई है। कुल कितने इकाई है? 7 इकाई है। पहले इकाई में क्या है देखो, हिंदी भाषा का अर्थ, परिभाषा, महत्व। हिंदी भाषा का अर्थ, ऋग्वेदों में क्या था, नए शिक्षाविद ने कैसी परिभाषा दी है, क्या क्या महत्व है, भाषा का महत्व क्या है, प्रकृति और स्वरूप। ओके, हिंदी भाषा प्रथम भाषा के रूप में कैसे पढ़ाना, द्वितीय भाषा के रूप में कैसे पढ़ाना, सरकारी भाषा के रूप में कैसे देखना, त्रिभाषा सूत्र क्या है, भारतीय संविधान में हिंदी का स्थान क्या है। ओके, तो भारतीय संविधान, हमारे संविधान में, संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हिंदी का स्थान क्या है। विभिन्न व्यवसायों से जुड़ी भाषा, यानी कि हिंदी के द्वारा कैसे कैसे व्यवसाय जुड़े। व्यवसाय यानी ఆక్యుపేషన్స్, వ్యవసాయం కంటే వ్యవసాయం కాదు, ఏమేమి వృత్తులు హిందీ ద్వారా లభిస్తాయనే దాని గురించి। भाषा संबंधी मुद्दे एवं नीतियाँ, भाषा से नीति कैसे बहती है, यानी कि भाषा का कल्चर क्या था, संस्कृति क्या थी, भाषा किस तरह से, भाषा के द्वारा हमने किस तरह से नीति सीखी। ओके, नेक्स्ट, विद्यालय राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यचर्या का रूपरेखा, यानी कि एनसीईआरटी। यहाँ पर एनसीईआरटी कौन से इकाई में आया? कौन से इकाई में आया? पहली इकाई में। राष्ट्रीय एवं राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ओके, ये हो गए पहली इकाई। लिख रहे क्या? पहले बोलो, मैं बाद में सुनो पहले, बाद में मैं प्लस करते रहती। लिखने का घर भी लिखते। नेक्स्ट, सेकंड इकाई, दूसरी इकाई क्या है अम्मा? हिंदी भाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर कैसे पढ़ाना। तो हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट, अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या है, एक अच्छा अध्यापक कैसे रहना चाहिए। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, शिक्षण सूत्र, प्रणालियां, पद्धतियां और सफल शिक्षक की विशेषता। एक हिंदी भाषा शिक्षक को क्या क्या विशेषताएं रहना चाहिए, सामान्य गुण क्या है, उसका विशिष्ट गुण क्या है, सिद्धांत क्या है, कौन से सिद्धांत के अंतर्गत हम बच्चों को पढ़ाना, सूत्र क्या है, प्रणालियां कैसे बनाना, पद्धतियां क्या है, डाल्टन पद्धति, बालोद्यान पद्धति, ये सभी इसके अंतर्गत। दूसरी इकाई। ओके, नेक्स्ट, तीसरी इकाई, ये होगा ना तीसरी इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, शिक्षण में भाषा कौशलों का विकास। कौशल क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुनना क्या है? ध्वनि उत्पत्ति कैसे होती, ध्वनि में श्रवण और पारस्परिक संबंध। नेक्स्ट, बोलना में शुद्धोच्चारण, वाग्यंत्र, शुद्धोच्चारण का अभ्यास, मौखिक अभिव्यक्ति, पाठशाला में वार्तालाप का अभ्यास। वार्तालाप बोल तो बातचीत करना, किस तरह से करना सिखाना। नेक्स्ट, पढ़ना के अंतर्गत वाचन की विशेषताएं, पढ़ना पढ़ाई कैसे करना चाहिए, सस्वर वाचन क्या है, मौन वाचन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वाचन के प्रकार, वाचन संबंधी दोष और उसके निवारण। तो बच्चे किस तरह से गलती करते हैं, उसका निवारण किस तरह से करना चाहिए वो। लिखना में लेखन का महत्व, लेखन के नियम क्या है, लेखन के विधियां क्या है, लेखन के प्रकार क्या है, अक्षर विन्यास। ओके, ये भाषा कौशलों का विकास किस तरह से करना, ये सिखाना है तीसरी इकाई। नेक्स्ट, फोर्थ इकाई में शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। किसका? शिक्षण। अब तक पूरा सुनना हो गया, बोलना होगा, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, और क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या प्रणालियां हैं, क्या क्या पद्धतियां, सब भी सीख लिए। फिर इन उद्देश्यों का हम कैसे पढ़ाना, गद्य में कैसे पढ़ाना, पद्य में कैसे पढ़ाना, व्याकरण कैसे पढ़ाना, रचना कैसा, पत्र लेखन कैसे लिखना, ये सभी इकाई योजना रहते ना, पाठ्य योजना, वो इकाई योजना। सूक्ष्म शिक्षण में पाठ्य योजना कैसे बनाना, सूक्ष्म शिक्षण मालूम है ना, माइक्रो टीचिंग, रेगुलर कॉलेज के शिक्षण उपकरण यानी टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, वो सभी हमें इस तरह से इस्तेमाल करना। क्या है? फोर्थ इकाई। नेक्स्ट, फिफ्थ इकाई, पाठ्य पुस्तक। यहाँ बीच में गैप आया तो नहीं जा रहा। देखो,
क्या है देखो ना, पुस्तक का है पाठ्य पुस्तक पाठ सहगामी क्रियाएं। सहगामी क्रियाएं क्या होते? वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सरस्वती यात्राएं। ओके 16 देखो, बालक का विकास, भाषा शिक्षण और अधिगम का, मनोविज्ञान, भाषा विचारधारा और रचनात्मकता। उसमें क्या क्या है? अधिगम अक्षमता, असाधारण अक्षम बच्चे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए भाषा की शिक्षा एवं कठिनाई। बच्चे पढ़ने के लिए कैसे कठिनाइयां होती है उसके बारे में है ये। ओके, ये क्या है? चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो क्या करते हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट से उठा के भाषा शिक्षण के अंतर्गत रखा था। ये 6th यूनिट है। 7th यूनिट अभी देखे ना आप लोग, मूल्यांकन है 7th यूनिट। 7th यूनिट का मूल्यांकन की धारणा, निरंतर समग्र मूल्यांकन, उद्देश्य आधारित मूल्यांकन, उत्तम परीक्षा की विशेषताएं, उपलब्धि परीक्षा, प्रश्न पत्र का निर्माण, निदानात्मक एवं उपचार। ओके, तो मेरी कोशिश है इंशाल्लाह कि इस सिलेबस को सरल से सरल बनाने की मेरी कोशिश है। तो आप लोग भी थोड़ा सहयोग दीजिए और आराम से सुनिए, समझिए बात को। समझने से, सुनने से, समझने से दिमाग में बैठता। ओके, चलो नेक्स्ट।